महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने अपनी शानदार रणनीति के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को घेरे में लिया है। पार्टी अपनी रणनीति में न सिर्फ कामयाब रही बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक बनाए रखने की कोशिश में रहेगी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण कानून बन जाएगा, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने में अभी भी लंबा वक्त लगेगा। माना जा रहा कि मोदी सरकार की ओर से आधी आबादी को 1/3 हिस्सेदारी देने का कदम यूं ही नहीं उठाया गया था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत चला रहा था। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण विधेयक के जरिए 50% महिला मतदाताओं को साधने के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरने के लिए जबरदस्त तरीके रणनीति अपना रही है। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी सावधानी और स्ट्रैटेजी के साथ अपने सालों पुराने एजेंडे को साकार कराया और साथ ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ रखकर मोदी सरकार के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल रही। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में फूट डालने की साजिश हो रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस सहित 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है। वहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक सीट पर अपना एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर रहा है। 2024 में 1 to 1 की लड़ाई में बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। हाल ही में हुए उपचुनाव में विपक्ष की ये रणनीति सियासी मुफीद साबित हो सकता है। ऐसे में सियासी चर्चा तेज हो रही है। साथ ही साथ बीजेपी के लिए 2024 की चुनाव राह काफी मुश्किल भरी हो सकती है। मोदी सरकार ने सदन के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल का दांव चलकर कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरना चाहा। इसी के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि गठबंधन इंडिया के साझेदार दल आरजेडी और सपा जैसे कई क्षेत्रीय दल हैं जो 3 दशकों से महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ अभी तक ये बिल बीच में लटका हुआ था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा इंडिया गठबंधन में मतभेद पैदा कर सकता है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए सरकार लाई है, लेकिन उसका मकसद कामयाब नहीं होने देंगे। महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। वो कैसे, आपको बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सिद्धार्थ कलहंस कह रहे हैं कि हो सकता है मोदी सरकार इसी मकसद से ये विधेयक लेकर आई हो। इस समय अचानक इतने सालों तक खामोशी रखने वाला बीजेपी के अचानक महिलाओं को आरक्षण देने के पीछे की नीयत 2024 के लोकसभा चुनाव की है। कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू जैसे दल एक साथ आकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में रही है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इसके विरोध में रहे हैं। 2010 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में ये विधेयक राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा से पास नहीं हो सका। ऐसे में बीजेपी को ये उम्मीद रही होगी कि महिला आरक्षण बिल आने पर इंडिया गठबंधन में दरार आ सकती है, लेकिन कांग्रेस ने पूरे मामले में बेहतर तरीके से बैलेंस बना रखा है। महिला आरक्षण बिल को सोनिया गांधी ने अपना ही बिल बताकर उसका श्रेय भी लेना चाहा, तो साथ ही विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के सुर में सुर मिलाकर उन्हें भी साधने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, महिला आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एक साथ सुर में सुर मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओबीसी कोटा और जातिगत जनगणना का मुद्दा क्या है, आपको बताते हैं। महिला आरक्षण बिल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की एकजुटता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी सहित कांग्रेसी नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा
दोनों ही सदनों में एक तरफ महिला आरक्षण का समर्थन किया तो दूसरी तरफ बिल में ओबीसी समुदाय के लिए कोटा फिक्स करने और देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी पॉलिटिक्स पर अभी तक सपा, आरजेडी, जेडीयू और डीएमके जैसे दल ही शामिल हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी इसके समर्थक में है। इस तरह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष गठबंधन इंडिया को नई ताकत मिल गई है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करके बीजेपी की मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मोदी सरकार को लग रहा था कि महिला आरक्षण बिल पर गठबंधन में फूट पैदा कर सकते हैं, लेकिन इससे उल्टा फायदा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जिस महिला आरक्षण बिल को मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार से पास होने नहीं दिया, सोनिया गांधी का ये सपना था। 2019 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिला आरक्षण बिल का वादा भी किया था और उसे मोदी सरकार ने पेश किया तो कांग्रेस की मन के मुताबिक ही ये पूरा हो गया। वो आगे कहते हैं कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने से लेकर संसद के दोनों सदनों से पास होने तक कांग्रेस ने बहुत की रणनीति के साथ कदम उठाया है। कांग्रेस ने अपने सपने को पूरा कराया तो अपने घटक दलों के एजेंडे के साथ खड़े नजर आए। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने से पहले तक बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा था कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में झगड़ा हो सकता है, लेकिन उल्टा कांग्रेस में ओबीसी का मुद्दा उठाकर बीजेपी के खिलाफ सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़े करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने की है, साथ ही जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया है और 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने इन्हें अपना सियासी हथियार बनाने का मंशा भी जाहिर किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।